सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुषा एंड आज की वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स विच हेल्प मी टू क्लियर सीए। एंड बेसिकली अगर आप कोई और प्रोफेशनल एग्जाम क्रैक करने की ट्राई कर रहे हैं तब भी आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनी स्टडीज़ में लगा सकते हैं सो दैट आपको सक्सेस मिले। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द टुडेज वीडियो, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं एक नई वीडियो को अपलोड करूँ। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टिप, सो बेसिकली यू हैव टू मेक अ रिटन प्लान फॉर योर स्टडीज, क्योंकि जब भी आप रिटन प्लान बनाएंगे उससे आपको एक आइडिया रहेगा कि कितना आज आपको टारगेट कंप्लीट करना था एंड कितना आप नहीं कर पाए हैं। रिटन प्लान बनाने से क्या होता है, आप ये देख पाएंगे कि कितनी आपके पास टाइम है जितने आपको कोई सिलेबस कंप्लीट करना है। बेसिकली मैं अपने साथ क्या करती थी, मैं हमेशा अपना ये देखती थी कि आई हैव 3 मंथ्स और उसमें मुझे 2 बार रिवीजन अगर कंप्लीट करनी है तो बेसिकली मैं फर्स्ट रिवीजन को कितना टाइम दूंगी, सेकंड को कितना, वो अपना पर्सनल ओपिनियन होता है आपका हर एक का। सो आप अपने अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज प्लान बनाइए जिससे आपको एक आइडिया रहे कि आपने कितना टारगेट कंप्लीट करना है किस टाइम फ्रेम के बीच में। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट बिकॉज इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, दैट इज टिप नंबर 2 कि आप हमेशा जो आपने टारगेट बनाया है उसको कंप्लीट करिए। चाहे वो छोटा टारगेट है चाहे वो बड़ा टारगेट है, आपको उस टारगेट को कंप्लीट करना ही है वो डे खत्म होने से पहले। लेट्स से आज 1 जनवरी है एंड आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है 4 चैप्टर्स एसएफएम के। अगर आपके रात को 11 भी बज गए हैं तब भी आपको सोने नहीं जाना है जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर मेरा भी टारगेट कभी कंप्लीट नहीं होता था तो मैं अगली सुबह 5 बजे तक भी जागती थी, 6 बजे तक भी जागती थी सो दैट मेरे टारगेट्स कंप्लीट हो सके। सो इसी वे में आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि बिना टारगेट्स को कंप्लीट करे आप अपने टारगेट्स को हमेशा डिले करते रहेंगे एंड आप बहुत लीनियंट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपको अपने टारगेट कभी भी मिस नहीं करने हैं जब तक कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है। तो आपको इतना तो करना पड़ेगा अगर आपको सीए बनना है या और कोई एग्जाम क्रैक करना है। सो नेक्स्ट टिप इज कि आपको अपना मोबाइल फोन मैंडेटरली स्विच ऑफ करके साइड में रख देना है जब भी आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बेसिकली आज के टाइम में सबके पास एंड्रॉयड सेल्स हैं एंड एंड्रॉयड फोन होने की वजह से क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका मन करता है कि आप जाकर नोटिफिकेशन चेक करें, जिससे क्या होता है आपका इतना टाइम किल हो जाता है कि आप रियलाइज भी नहीं करते एंड एंड में आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो पाते। सो दिस इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन जो आजकल सबके पास है, तो इसको आप प्लीज साइड में रखिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, जो मोबाइल फ़ोन है आपका, आप जब आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, जब आप अपनी लीव्स पर है अपने प्रिपरेशन करने के लिए बेसिकली एग्जाम्स के लिए, तो आपको अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को क्या कर देना है, अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देना है। मन करे तो उनको डीएक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता लगता है कि वो आपको कितना टाइम ले जाते हैं। एक बार आप स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तो इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स एंड आपको रियलाइज भी नहीं होता है। तो इसलिए आपको सोशल मीडिया से हमेशा दूर रहना है जब तक आपके एग्जाम्स है। एग्जाम्स खत्म होने के बाद चला लेंगे फिर से, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। तो ये चीज़ आपको पक्का करनी है अगर आप सक्सीड करना चाहते हैं। टेक स्मॉल ब्रेक्स आफ्टर एवरी स्मॉल टारगेट इज डन। तो इससे मेरा मतलब क्या है कि अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 10 घंटे कर रहे हैं या 12 घंटे भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, हर 2 घंटे के बाद या फिर 1.5 घंटे के बाद आपको हमेशा 10 मिनट का ब्रेक लेना है या 5 मिनट का ब्रेक लेना है। उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ खाना है तो आप वो खा लीजिए किचन में जाकर, या फिर आप थोड़ा सा वॉक कर लीजिए जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। तो कभी भी आप ऐसा ना करिए कि आप 5 घंटे एक ही बिल्कुल शिफ्ट में बैठे हुए हैं, क्योंकि उससे जो आपकी एफिशिएंसी आएगी वो इंक्रीज नहीं होगी। तो इसीलिए आपको स्मॉल ब्रेक्स लेने हैं, 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, आफ्टर एवरी 1.5 और 2 आवर्स, जो भी आपको सुटेबल लगे। नेक्स्ट टिप इज रिवीजन। बेसिकली आपको रिवीजन मिनिमम 3 टाइम्स करनी चाहिए अगर आपको अच्छे से अपना जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है उन पर होल्ड बनानी है, क्योंकि क्लासेस के बाद जनरली क्या होता है, जो फर्स्ट रिवीजन होती है वो समझने में चली जाती है कि हमने पढ़ा क्या था, वो सब रिकॉल करने में चली जाती है। सेकेंड रिवीजन में आपको थोड़ा और याद होता है, थर्ड रिवीजन में आपको चीज़ें बिना पढ़े भी रिकॉल होती है। तो इसलिए आपको 3 टाइम्स रिवीजन मिनिमम करनी है अपने एग्जाम से पहले, आफ्टर क्लासेस आई एम टेलिंग अबाउट। अब सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इज फ्रेंड्स। प्लीज मुझे इस पर जज मत करिएगा, बट दिस इज अ ट्रू थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो बातें करने में कि आप फोन पर चैट्स पर घंटे घंटे लगे रहते हैं बात करने के लिए। तो अगर हो सके तो अपनी लाइफ में लिमिटेड फ्रेंड्स रखिए, क्योंकि जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं
वो आपसे हमेशा बात करेंगे, आपके पास कम टाइम होगा तो बात नहीं करेंगे, आपको टाइम देंगे। यस, एक बार अगर आप क्लियर कर लेते हो तो जो आपके ट्रू फ्रेंड्स होंगे वो कहीं नहीं गए होंगे, वो आपके लिए तभी वहीं पर खड़े होंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे एंड दे विल सपोर्ट यू। एंड वन मोर थिंग, इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड इज नॉट सपोर्टिंग यू तो आपको बिल्कुल भी उस फ्रेंड के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपका असली मायने में फ्रेंड है ही नहीं अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या आपको हेल्प नहीं कर रहा क्लियर करने में। तो इसलिए जितना कम हो सके उतना अपने फ्रेंड से थोड़ा सा कट कर दीजिए जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होते हैं। सिर्फ लिमिटेड फ्रेंड्स रखिए, 2 या 3 फ्रेंड्स जितने भी आपके हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो। उनसे आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि रात को 11 से 12 बजे तक मैं फ्री होऊंगा या फ्री होंगी, तो मैं उस टाइम पर आपसे बात कर सकता हूँ एंड दे विल अंडरस्टैंड यू अगर आपके ट्रू फ्रेंड्स है तो। सो दिस इज माई नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो ये है कि आपको अपने आप को टाइम देना है। अपने आप को टाइम देने से मेरा मतलब क्या है, जो आपकी हॉबी है या जो करने में आपको मज़ा आता है आपको वो काम ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 महीने या 6 महीने या 3 महीने के लिए अगर आप पढ़ाई में लगे हुए हैं तो आप बिल्कुल अपनी हॉबीज़ को टाइम नहीं देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, आपका माइंड ना एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है जो अच्छी चीज़ें होती है। जो आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ तो रहे होते हो एक्चुअल में, बट आपको उसका आउटपुट नहीं मिल रहा होता है। तो इसीलिए आपका जो भी टारगेट है, लाइक मेरे साथ क्या होता था, मेरे 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं हमेशा जब भी मेरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता था मैं अपने आप को टाइम देती थी। लाइक मुझे शॉपिंग पसंद है तो मैं 2 घंटे के लिए कहीं शॉपिंग में चली जाती थी। अगर मुझे कोई मूवी देखना पसंद है तो मैं मूवी के लिए चली जाती थी, बट हमेशा टारगेट्स कंप्लीट होने के बाद। तो आपको अपने आप को ज़रूर टाइम देना है 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, जिसमें आप अपने लिए हाफ डे या 1 दिन निकालिए, सो दैट आपको थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लगे एंड आपका माइंड थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए। सो नेक्स्ट टिप इज टेकिंग आउट टाइम आउट ऑफ योर बिजी शेड्यूल फॉर योर पेरेंट्स। सो बेसिकली कुछ हम गलतियां करते हैं, उसमें सबसे बड़ी गलती ये है कि हम अपने पेरेंट्स से बात करना ही भूल जाते हैं स्टडीज़ के टाइम पर। हम फ्रेंड्स से भी बात कर लेंगे टाइम निकाल के, बट जब फैमिली की, जब अपने पेरेंट्स की बात आएगी तो हम सोचते हैं कि हमारा टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो हम वो बात करना बंद कर देते हैं। पर आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको डेली एटलीस्ट 15 मिनट्स या हाफ एन आवर जब भी आपको टाइम मिले, चाहे वो लंच करते टाइम मिले, चाहे वो डिनर करते टाइम मिले, प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए एंड उनके साथ बातें करिए, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करिए, अपने टारगेट्स शेयर करिए। क्योंकि जब अपने पेरेंट्स के साथ अपने टारगेट शेयर करते हैं, दे विल मोटिवेट यू। अगर किसी दिन आपका टारगेट नहीं भी होगा, दे विल से कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर लेना कवर। अगर किसी दिन टारगेट आपका कंप्लीट हो गया, दे विल अप्रिशिएट यू। तो इसीलिए आपको उनके साथ हमेशा बातें करनी है, आपको हमेशा एक थोड़ा सा टाइम उनको देना है, अपने पेरेंट्स को, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर द रीजन व्हाई वी आर हियर। आपको सिर्फ कुछ बुक्स पर ही रिलाय करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास मटेरियल होगा आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, आपका मन भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये बुक भी पढ़नी रहती है, वो बुक भी पढ़नी रहती है। क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई ऑथर्स की बुक उठा लेते हैं ये सोचकर कि अलग अलग हमें कंटेंट मिलेगा। बट होता क्या है, 4 बुक्स की बजाय अगर आप एक बुक पढ़ेंगे 4 बार, बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या, अगर आप 4 बुक्स एक बार पढ़ रहे हैं, एक बुक को ही 4 बार पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप खुद देखेंगे आपका जो आउटपुट होगा वो बहुत इंक्रीज होगा। क्योंकि जनरली क्या होता है, कोई भी अगर ऑथर होता है वो सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, आरटीपीस के क्वेश्चन है, मटेरियल के स्टडी मैट के क्वेश्चंस है, वो सब कुछ इनकॉर्पोरेट करके रखते हैं जो टीचर्स होते हैं। तो आप किसी भी एक ऑथर की बुक उठाइए एंड आई विल सजेस्ट कि आप डायरेक्टली अपना स्टडी मैट उठा लीजिए, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली सब कुछ होता है। तो इसीलिए आप जो बुक पढ़ रहे हैं प्लीज एक बुक पर ही स्टिक करिए, अलग अलग ऑथर्स की कई बुक मत उठाइए। माई नेक्स्ट टिप इज कि जैसे एक बेबी होता है उसको विश्वास होता है अपने पेरेंट्स के ऊपर जब वो चल रहा होता है कि उसने अपने पेरेंट्स का हाथ होल्ड कर रखा है, वो गिरेगा नहीं, इसी तरीके से आप भी प्लीज बिलीव करना स्टार्ट करिए कि आपने जिस ऑथर की बुक ली है या जिस टीचर से आप कोचिंग ले रहे हैं या बिना कोचिंग के भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो आपको ये विश्वास हमेशा अपने ऊपर एंड अपने टीचर के ऊपर बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ा रहा है। तो प्लीज़ अपने टीचर्स पर बिलीव करिए जो आपको पढ़ा रहे हैं। किसी के भी कहने से मिसगाइड मत होइए कि ये टीचर अच्छा नहीं है, वो टीचर अच्छा नहीं है। देखो, अगर जो टीचर आपको पढ़ा रहा है अपने 100% एफर्ट से पढ़ा रहा है, बाकी आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है आप पढ़ कितना रहे हो। तो इसलिए प्लीज़ अपने टीचर के ऊपर विश्वास करना सीखिए। टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। सो मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं, तो आपको 6 to 8 आवर्स की स्लीप बिल्कुल मिनिमम लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप 5 घंटे सोना स्टार्ट कर देते हैं या 4 घंटे सोना स्टार्ट कर देते हैं एंड जब आप पढ़ते हैं तो आपका आउटपुट वैसा नहीं आता है। तो इसीलिए बेटर है कि आप 2 घंटे एक्स्ट्रा सोने में लगाएं, ताकि जो आप 10 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई हो रही है एंड आपका माइंड ग्रैब कर पा रहा है जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप।
एंड द लास्ट वन इज डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। देखिए, आपने पढ़ाई की है एंड आपने पूरे दिल और जान लगाकर पढ़ाई की है, तो इसीलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड प्लीज़ विश्वास रखिए कि आप क्लियर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप कोई पहले बंदे नहीं है जो क्लियर करने वाले हैं। आपसे पहले भी बहुत लोगों ने क्लियर किया, आपके फ्रेंड्स ने किया, आपकी फैमिली ने किया है। सो बेसिकली आपको टेंशन नहीं लेनी, आपके सीनियर्स ने भी क्लियर किया है। तो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सब आपकी तरह ही ऑर्डिनरी पर्सन है जिन्होंने हार्डवर्क करके क्लियर किया है एंड आप भी हार्डवर्क कर रहे हैं। हर एक की लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है जब वो सोचते हैं कि वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, पर आप मेहनत करेंगे एंड अगर आप हिम्मत रखेंगे तो आप ज़रूर क्लियर करेंगे। So stay away from negativity, stay focused. So these are my tips and tricks. I hope you liked the tips and tricks which I shared with you all. And मैं आपको प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ इन छोटे छोटे टिप्स को अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लाइए, सो दैट आप भी सक्सेस जल्दी पा सके, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। एंड बेसिकली मैंने भी छोटी छोटी टिप्स थी जो अपनी फ्रेंड्स से, बेसिकली अपने टीचर्स से, अपनी फैमिली से सीखी है, सो दैट मैं उनको अप्लाई कर पाई। So I hope you liked the video. Please leave a comment if you like this video, like this video and subscribe to my channel. I'll meet you in next video. Thank you so much and bye.